Good morning, students. Today we'll be doing the next question of the exercise. उस दिन हमने जो क्वेश्चन किया था वो था स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m 3m प्लस 1। आज हमें करना है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 9m प्लस 8। तो मैंने जैसा उस दिन बताया था आपको कि जो क्वेश्चन है उसमें आपको ये देखना है कि हमें क्या पूछ रहे हैं वो। अगर वो कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर तो हम a इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर ले लेते हैं और b की वैल्यू वो ले लेते हैं जो वहाँ पे मेंशन्ड होती है। जैसे उस दिन हमने b की वैल्यू 3 ले ली थी। कब? जब हमें प्रूव करना था कि भाई 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ जाए। ठीक है। अब पॉजिटिव इंटीजर के बाद में अगला हमारा क्वेश्चन था ऑड पॉजिटिव इंटीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन था ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तब भी हमने इसी तरह से लिया था b इज़ इक्वल टू 3 और उसमें से फिर हमने ऑड इवन चूज़ कर लिए थे। नाउ फिर उससे अगला क्वेश्चन था हमारा स्क्वायर के लिए बोला था। तो स्क्वायर में हम क्या कर रहे थे कि जो भी a की वैल्यू थी उसको हम स्क्वायर कर रहे थे, a स्क्वायर, और फिर इस पूरे को भी हमें स्क्वायर करना था। उसमें भी हमने b की वैल्यू वही ली थी जो हमें यहाँ पे प्रूव करने के लिए कहा गया था। अब यहाँ पर आप देखिए कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 9m प्लस 8। अब यहाँ पे आया 9। इसका मतलब अब आप सोचोगे कि हम जो है b इज़ इक्वल टू 9 लें। तो b इज़ इक्वल टू 9 लेने में वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आप b इज़ इक्वल टू 9 लोगे तो r की कितनी वैल्यूज़ आ जाएंगी? r इज़ इक्वल टू 0 1 2 3 कहाँ तक आ जाएगी? ये 8 तक आ जाएगी। तो अब आप देखिए यहाँ से यहाँ तक कितने डिजिट्स हो गए? 9 डिजिट्स हो गए ये, है ना। तो 9 डिजिट्स का मतलब हुआ कि हमारे पास इक्वेशंस बन जाएंगी a इज़ इक्वल टू 9q, a इज़ इक्वल टू 9q प्लस 1 9q प्लस 2 9q प्लस 3। ऐसे करते करते हमारे पास टोटल मिला करके कितनी इक्वेशंस बन जाएंगी? 9 इक्वेशंस बन जाएंगी। ठीक है। तो अब 9 इक्वेशंस बनाएंगे तो इसका मतलब है कि अब यहाँ पे क्योंकि क्यूब लिखा हुआ है तो क्यूब लिखा है तो इसका मतलब है हमको इसको a क्यूब बनाना पड़ेगा, a क्यूब। तो अब आप ये सोचिए कि हमारे पास ये 9 इक्वेशंस का क्यूब करना पड़ेगा हमको, है ना। क्यूब ऑफ 9 इक्वेशंस हमें करना पड़ेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारी कैलकुलेशन बहुत लंबी ना हो। तो अब आप देख रहे हो कि कोई एक ऐसा नंबर आपको सोचना पड़ेगा जो कि 9 का फैक्टर भी हो और उसको स्क्वायर या क्यूब करने पर हमें 9 मिल जाए। तो अब आपको पता है कि 9 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 3। सो इन दिस केस वी कैन टेक b इज़ इक्वल टू 3। अभी मैं बताती हूँ क्यों। उससे क्या हो जाएगा कि जब आप b का क्यूब करोगे, सॉरी a इज़ इक्वल b इज़ इक्वल टू जब आपने 3 ले लिया तो हमारे पास r इज़ इक्वल टू आ गई 0 1 2। तो लेट अस सब्स्टिट्यूट। तो a इज़ इक्वल टू 3q, a इज़ इक्वल टू 3q प्लस 1 और a इज़ इक्वल टू 3q प्लस 2। ये हमारे पास अब 3 इक्वेशंस रह गई। वहाँ पे जब हम 9 ले रहे थे b को तो हमारे पास 9 इक्वेशंस हो रही थी और अब जब हमने यहाँ पे b को 3 ले लिया है तो हमारे पास अब यहाँ पे 3 इक्वेशंस हैं। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसका क्यूब करना है क्योंकि हमें कहा गया कि भाई क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो अब हम ज़रा क्यूब करके देखते हैं। तो a क्यूब मुझे करना है। ठीक है। a क्यूब 3q क्यूब 3q प्लस 1 क्यूब और 3q प्लस 2 क्यूब। इसको हम थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं क्योंकि मुझे यहाँ पे स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। a क्यूब इज़ इक्वल टू 3q प्लस 2 क्यूब। अब हम इनको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है, क्या क्या कितना कितना आ रहा है। तो ये मेरा आ गया है 9q क्यूब। ठीक है। और जैसे हमने उस दिन देखा था कि हमें या तो 9m चाहिए या 9m प्लस 1 चाहिए या 9m प्लस 8 चाहिए।
तो ये वाला हमारा 9m के फॉर्म में आ रहा है। क्यों? वेयर m कितना हो गया इस केस में? m इज इक्वल टू क्यू क्यूब। तो इस क्यू क्यूब की जगह जब हम m लिख देते हैं तो ये बन गया हमारा 9m। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला हमारा आ गया 9m के फॉर्म में। अब सेकंड वाले को देखते हैं खोल करके। तो आपको a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी लर्न रखनी है। a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या है? लेट मी राइट हियर। a प्लस बी होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक है, सो वी विल यूज़ दिस आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी हम यूज़ कर रहे हैं। तो a की जगह पे 3q। ठीक है, तो 3q क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक है, ये आइडेंटिटी हमने यूज़ कर ली। सिमिलरली इसी आइडेंटिटी को यूज़ करके हम ज़रा इस नीचे वाले को भी लिख लेते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 3q क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक है, अब ज़रा इसको खोल लेते हैं। देखो कितना आ रहा है। ये आ गया हमारा 327q क्यूब प्लस ये हो गया 3 3 ज़ा 9q स्क्वायर, 9 इंटू 3 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। अब आप देखो कि ये हमारे पास यहाँ पे +1 है, तो ये हमारे पास जो है 9m प्लस 1 के फॉर्म में आ सकता है। इसका मतलब है कि जो बचा हुआ हमारे पास पोर्शन है इसमें से हमें क्या कॉमन निकालना पड़ेगा? 9 हमने जब कॉमन निकाला तो ये हमारे पास बच गया 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q और ब्रैकेट बंद करके अब हमने लिख लिया +1। और हम इसको लिख सकते हैं 9m प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पर फिर आप आगे लिख सकते हो। आगे यहाँ पे लिख देना है आपको वेयर m इज इक्वल टू, आपने m क्या लिया है? 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। ठीक है, सिमिलरली इस वाले को भी हम लिख लेते हैं। तो ये हमारा आ गया 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर, सॉरी ये आ जाएगा हमारा 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8। अब आप देख रहे हो यहाँ पे +8 आ गया और ये हमारे पास यहाँ पे +8 के फॉर्म है। तो इसका मतलब है कि बाकी का जो बचा हुआ पोर्शन है इसमें से हमें क्या कॉमन निकालना है? 9। तो हमने 9 कॉमन निकाल लिया। तो ये हमारे पास बच गया 3q क्यूब 6q स्क्वायर 4q प्लस 8 और मैं इसको लिख सकती हूँ 9m प्लस 8 वेयर m क्या लिया है मैंने यहाँ पे? m ये सारा है 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। तो आपने देखा कि यहाँ पर जब हमने इनको ले लिया है b इज इक्वल टू 3 तो हमारा 3 इक्वेशंस में ही काम चल गया। आप इसको b इज इक्वल टू 9 लेकर के भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी इक्वेशंस हो जाती हैं। यहाँ पे अभी तो सोचिए 3 इक्वेशंस में हमारे पास इतना सारा स्पेस लग गया, तो अभी इसके आगे हमें 6 इक्वेशंस और प्रूव करनी पड़ती। तो ऐसे केस में जहाँ पर क्यूब हो रहा हो या स्क्वायर हो रहा हो, ऐसे केस में आप लोग इसको ऐसा नंबर चूज़ करेंगे जिसका स्क्वायर या क्यूब होने पर हमें वो नंबर मिल जाए जो यहाँ पे हमसे पूछा गया है। जैसे यहाँ पे 9 हमें मिल जा रहा है क्यूब करने पर। ठीक है, स्क्वायरिंग में हम ये मेथड यूजुअली यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि हो सकता है कि हमारे आंसर में कहीं कोई गड़बड़ रह जाए। तो अगर क्यूब आएगा तब आप ये चीज़ें यूज़ करना, अदरवाइज डोंट यूज़ स्मॉलर वैल्यूज़ फॉर b। क्लियर?